और ये केक कट किया जा रहा है क्योंकि सिर्फ 2 मिनट में ऑस्ट्रेलिया का वीजा आना। और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा खुशी और जो है बच्चे यहाँ पर, पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारा काम सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि आपका स्टडी वीज़ा आ गया, हम ठीक है आपको वर्क वीज़ा भी दिलवा दिया, उसके बाद पीआर भी कर दिया, और पीआर के बाद सिटीज़न, क्योंकि पीआर भी 5 साल की वैलिडिटी के साथ आती है, पर सिटीजनशिप आपकी नो वैलिडिटी, इंडेफिनेट। यू कैन लिव इन इंडिया ऑन OCI विद ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट इंडेफिनेटली। यू कैन लिव एनी अदर कंट्रीज एज लॉन्ग एज यू हैव होल्डिंग ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट। ये पासपोर्ट और ये जो आपका सिटीजनशिप के बाद पासपोर्ट मिलता है, ये यहाँ तक का हमारा काम है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर पहुंची हूँ जहां से सिर्फ 2 मिनट में आपका ऑस्ट्रेलिया वीजा लग सकता है। आई नो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को उन सभी लोगों से मिलवाऊंगी जिनका वीजा 2 मिनट में लग चुका है। फिलहाल आप देख सकते हैं कितने लोगों का ऑलरेडी यहाँ पर वीजा जो है लग चुका है। ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सल वीजा में इस वक्त मैं खड़ी हूँ यहाँ के ऑफिस में, और उसके अलावा आपको यहाँ पर सभी सर्विसेज मिलने वाली हैं। अब देखो, आप बाहर जाओगे तो उसके साथ ही साथ आपको कुछ कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल जो है मिल रहे हैं, फैसिलिटीज मिल रही हैं आपको। मेकअप कोर्सेज जो फीमेल्स का स्पेशली, कि बाहर जाकर अगर आपका स्टूडेंट वीजा लग रहा है, साथ ही साथ आपको जो है जॉब भी इजीली मिल जाए। यहाँ एक देख सकते हैं वीजा ऑफिस यहाँ पर है, आपका इंटरव्यू बहुत इजीली हो जाता है, कि आपको पूरी तरीके से सर्टिफाइड टीचर्स यहाँ पर मिल रहे हैं कि आपकी जो हेल्प है वो अच्छे से की जा सके, आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी काफ़ी लोग पहुंचे हुए, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है रजिस्ट्रेशन अपना करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। ISPTE की क्लासेस भी यहाँ पर रहती हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को PTE लैब इस तरीके से मिलेगी, और देख सकते हैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो पूरा एक बच्चों पर फोकस किया जाता है। 12 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल रहा है, कि 12 साल का विश्वास आप लोगों को मिल रहा है कि बच्चों को यहाँ से क्लासेस लेकर आपको बाहर जो है भेजा जाएगा। और सिर्फ 2 मिनट में वीज़ा मिलने वाला है। उनसे भी बात करवाऊंगी कि इनका 2 मिनट में वीज़ा लगा। ये आप देख सकते हैं, ये IELTS लैब है यहाँ पर, यूनिवर्सल वीज़ा। सीम सैनी जो सर हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि एक वो विश्वास भी है, हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से वो खुद ऑस्ट्रेलिया के सिटीज़न हैं, तो वो जो है बच्चों का स्ट्रगल समझ सकते हैं और बच्चों को ईजिली उनकी हेल्प करके उन्हें बाहर जो है भेज सकते हैं। तो थोड़ी देर में आपकी थोड़ी सी खुशियाँ भी यहाँ पर मिल जाएंगी, सेलिब्रेशन भी किया जाएगा, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर खुशी जो है मनाई जा रही है, केक कट किया जा रहा है क्योंकि सिर्फ 2 मिनट में ऑस्ट्रेलिया का वीजा आना। और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा खुशी और जो है बच्चे यहाँ पर, पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और कितनी ज्यादा खुशी आप लोग देख सकते हैं कि एक सपना होता है बाहर जाकर पढ़ाई करने का, बच्चे जो है पेरेंट्स का सपना होता है, और यहाँ पर किस तरीके से केक कट किया जा रहा है। असीम सैनी सर यहाँ पर हैं, उन्हें केक खिलाया जा रहा है, पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी का ये मौका है। कितनी ज़्यादा खुशी होती है पूरे परिवार को जब इतने वक्त से मेहनत की जाती है, और बहुत जगह, इतनी जगह आप हताश भी हो जाते हैं, काफ़ी जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर अगर आपके सपने पूरे हो बाहर जाने का, ऑस्ट्रेलिया जाने का, सिर्फ 2 मिनट में, आई नो आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे सिर्फ 2 मिनट में कैसे वीज़ा आ सकता है, वो भी जानेंगे। लेकिन जिनका केक कट हुआ है सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं, पेरेंट्स के फेस पर खुशी देख सकते हैं, तो इनसे बात करते हैं। हाय, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी ज़्यादा खुशी है, वैसे दिख ही रहा है फेस पर, लेकिन क्या कुछ व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, कैसी प्रोसेसिंग रही, कितनी ज़्यादा खुशी, क्या कुछ अपनी जो है एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनमोलदीप है और मैं इंद्री की रेजिडेंट हूँ। कोरोना की वजह से मेरा 12th के बाद 1 ईयर का गैप हो गया था, तो वी वर वेरी वरिड कि अभी आगे कैसे होगा, प्रोसेसिंग कैसे होगी, और ऑस्ट्रेलिया गैप ईयर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। तो फादर के एक रिलेटिव हैं, उनके कॉन्टेक्ट से हम असीम सर के पास आए, तो उसके बाद प्रोसेसिंग काफ़ी स्मूथ रही, और ये इनकी पूरी टीम, असीम सर खुद, कुलदीप सर काफ़ी हेल्पफुल हैं और बहुत जेंटल हैं। आपको किसी भी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरा टोटल टाइम मैं कहूँ तो अराउंड 4 मंथ्स, और जितना टाइम लगना था मैं कहूँगी भी पहले लग गया। और जब मेरी फ़ाइल लॉन्च हुई उसके विदिन 5 मिनट्स मेरे को कॉल आ गई कि मेरा वीज़ा आ गया है। मेरे लिए तो बिल्कुल मिरेकल की तरह था और मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ, पर जब हम यहाँ आए, हमें सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखाया गया, तो तब हम बिलीव कर पाए कि मेरा वीज़ा आ गया है, और जो सारी स्ट्रेस थी फैमिली की सब खत्म होगी। और हम बहुत थैंकफुल है इनकी पूरी टीम का, असीम सर का, कुलदीप सर का, सबका थैंक यू।
जी हाँ, मिरेकल्स जो हैं होते हैं और खुद आपने अनमोलदीप के मुंह से सुना है कि स्ट्रेस कितना ज़्यादा हो गया था फैमिली में। ऑब्वियसली हो जाता है कि इतने टाइम से बच्चा मेहनत कर रहा है, पेरेंट्स भी जाते हैं कि हो जाए कुछ ना कुछ, जो बच्ची मेहनत कर रही है उसका जो है फल ज़रूर मिलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे मैंने बोला कि 2 मिनट में वीज़ा कैसे आ सकता है, तो यूनिवर्सल वीज़ा से ऑनर जो है असीम सैनी सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए तो मिरेकल है, आपने इतना अच्छा मतलब बच्चों को खुशी दे दी है, पेरेंट्स को खुशी दे दी है, ये क्या राज है कि 2 मिनट में वीज़ा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का इतनी ईजिली कैसे? मैम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अभी ये रिसेंट इमिग्रेशन में चेंजेस हुए हैं, उसी की वजह से ये सब हुआ है, जिसे ऑटो ग्रांट कहते हैं। अब मेरी कुछ मीटिंग भी थी इमिग्रेशन के साथ और साथ में मैं कुछ और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कॉलेजेस के साथ डायरेक्ट भी जुड़ा हुआ हूँ। खुद भी ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हूँ, मैंने इमिग्रेशन लॉ पढ़ा हुआ है, तो मुझे भी अपनी प्रैक्टिसेस पे विश्वास है और ओवर द पीरियड जो रूल चेंज होते रहते हैं, कुछ गाइडलाइंस आती रहती है, मैं वो पढ़ता भी रहता हूँ। अब क्या था कि अब ऑटो ग्रांट के अंदर मेनली फीमेल फोकस्ड है, ये हमारा अनुभव है। फीमेल में भी जैसे 21 पास आउट हो, 22 पास आउट हो, आप कोई भी स्ट्रीम कर रखी हो, अच्छा आपका स्कोर है एकेडमिकली, पीटी का स्कोर या आईलेट्स का स्कोर भी अच्छा है, कॉन्टैक्ट करें हमें। और लेवल 1 यूनिवर्सिटी भी है हमारे पास, डायरेक्ट है, तो हम आपको उनसे एफिलिएट करवाएंगे। हम प्रेजेंट करते हैं केस को, प्रेजेंट करने के ऊपर बहुत कुछ मैटर करता है। आपका जीटी अप्रूवल प्रेजेंटेशन के ऊपर ही है सारा कुछ। एसओपी कैसे बनानी है, हम बच्चों को गाइड करते हैं, समझाते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। ये अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारे होने का वजूद ही क्या है। तो ये सबसे बड़ा मैंने आपको फोकस बताया था कि फ़ीमेल 21-22 पास आउट हो, डजंट मैटर, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ हों। और अगर आप यहाँ, मेरे पास एक लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, वो मास्टर्स के लिए, अगर आपके पास 19 भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी मैं आपको मास्टर्स के लिए एडमिशन करवा सकता हूँ। क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आती है जो ईयर 12 पास होते हैं ग्रेजुएट लेवल पे, सॉरी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जो ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है 21 पास आउट। पर वो भी ओवर द पीरियड हमने अपने एक्सपीरियंस के साथ ओवरकम किया है। तो दैट इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर विश्वास जो है ना अपने आप बन जाता है, क्योंकि सर खुद ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं, तो और एक विश्वास बन जाता है कि यहाँ पर आना एक अच्छे डिसीजन है हर किसी का, पेरेंट्स का, बच्चों का आना। सर अगर मैं बातचीत करूँ कि ऑस्ट्रेलिया की पीआर के बारे में, बच्चे जाते हैं जैसे अनमोलदीप भी जा रही है, तो क्या पीआर मिलना ईजी रहता है? मैम अभी तक क्या था, जो अभी 1 जुलाई से गाइडलाइंस इम्प्लीमेंटेशन आ चुकी हैं, वो उनसे पहले सारे लोग, देखिए क्या ऑस्ट्रेलिया सस्ता था, क्लाइमेटिक कंडीशन कनाडा और यूके से बेटर है, तो लोग गाइड सोचते थे कि चलो ऑस्ट्रेलिया जाएं। पर पीआर होने में कुछ बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और भी अदर प्रोफेशन में उन्हें हार्ड टाइम मिल रहा था। तो यही एक वजह था कि कट ऑफ होना लग गया था ऑस्ट्रेलिया को भी। अब ऑस्ट्रेलिया ने जो अभी 2 साल का कोविड में भी ऑस्ट्रेलिया सबसे लेंथी टाइम के लिए बंद रहा, वो भी इफेक्ट रहा। अब ऑस्ट्रेलिया ने इतने अच्छे तरीके से खोला और 1 जुलाई से मैं सभी को ये गाइड कर रहा हूँ कि पहले ही उसी कोर्स को एनरोल करो जो आगे वर्क वीज़ा और पीआर में एनेबल करता है, पाथवे डेवलप करते हैं। हमारा ये भी काम है। मैं लाइसेंस प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे गाइडलाइंस पता है, ठीक है। हम सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम पाथवे ही नहीं डेवलप कर पा रहे, अब वहाँ जाके क्या करते हैं लोग, अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं। उसमें उन्हें ये नहीं पता, अगर वो डिग्रेड हो रहे हैं तो उनको नया वीज़ा डालना पड़ता है। अगर वो नया वीज़ा नहीं डालते तो जब उनकी एक्सपायरी होगी, या तो कई बार यूनिवर्सिटी कॉलेज उनको लेटर दे देता है कैंसिलेशन की, और कई बार उनकी जो वीज़ा कैंसिलेशन भी हो जाता है, जो उनको नोटिफिकेशन जाता है और वो एड्रेस चेंज कर चुके होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, और जब वो नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं दे फाइंड आउट। तो ये अनलॉफुल एक्ट है। मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपने डाउनग्रेड नहीं होना, आपने अपग्रेड होना है। और सबसे पहले क्यों अपग्रेड और डाउनग्रेड, क्यों दोबारा वीज़ा अप्लाई करें, मतलब क्यों और एक्सपेंसेस में इन्वॉल्व हो रहे हो? व्हाई डोंट यू चूज़ द सिलेक्टेड वन? हमारा काम क्या है, आपको हम उसी कोर्स में डालेंगे जो अपना डिग्री लेवल पे है। बैचलर लेवल पे जाओगे 4 साल का आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। तो ये गाइडलाइंस आ गई। जो यही आपके जवाब से यही सवाल आया है कि स्टूडेंट वीज़ा तो लग रहा है, क्या सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा तक ही सीमित रहेंगे, आगे भी बच्चों को फ़ायदा होने वाला है यूनिवर्सल वीज़ा से? राइट, टू बी कंटिन्यू। तो 4 साल का वर्क वीज़ा बैचलर डिग्री के प्रोग्राम पे मिल जाता है, और जो हम जिस नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में, जिस कोर्सेज में हम भेजेंगे, उन्हीं में एलिजिबल है ये। और 5 साल का मास्टर्स लेवल जो करता है उसको 5 साल का वर्क वीज़ा भी मिल जाता है। अभी तक क्या होता था कि बैचलर करो चाहे मास्टर करो, 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता था। अब उस 2 साल के वर्क वीज़ा में 1 साल तो फाइंड करने में लग जाता था एम्प्लॉयमेंट को, और फिर आगे 1 साल ही रह जाता था वो। तो आपको कम से कम 3 साल चाहिए अगर आपने एम्प्लॉय नॉमिनेशन स्कीम में पीआर डालनी है, जिसमें पॉइंट बेस्ड नहीं है ये। उसमें 2 रिजाइन्स होती हैं पीआर की। एक होती है कि आप पॉइंट बेस्ड करते हो, जो क्लेम ही नहीं होते इतने पॉइंट को, हैवी कंपटीशन है, उस रूट को छोड़ दो। अगर आपको वर्क वीज़ा 4 से 5 साल का मिल रहा है और उसमें से आप 3 साल वर्क वीज़ा अपने
रिलेटेड स्टडीज़ में एम्प्लॉयमेंट में 3 साल का वर्क वीज़ा गेन कर लेते हैं तो वो 3 साल का वर्क वीज़ा आपको आप 482 पे भी जा सकते हो जो प्रोविजनल पीआर है, और एक आप सीधा ENS 186 की सब क्लास है, आप उसमें भी एंगेज हो सकते हो। और ऑब्वियस है आपने वहाँ 3 साल किसी रेलिवेंट एम्प्लॉयर के पास अपनी इंडस्ट्री में काम किया तो एम्प्लॉयर आपको वैसे ही असिस्ट कर देगा, उसमें पॉइंट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पॉइंट्स भी गेन करने तो वो पॉइंट्स भी 10 पॉइंट गेन हो जाते हैं आपके PR के, ऑस्ट्रेलिया के ऑक्यूपेशन के। तो आई थिंक अब ऑस्ट्रेलिया ने ईज़ कर दिया है PR को और अब ज़्यादा सेगमेंट ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगी। और मैं विश करता हूँ बेस्ट ऑफ लक टू अनमोलदीप एंड रेस्ट ऑफ यू, कॉन्टैक्ट अस, वी हेल्प यू आउट टू डेवलप पाथवे टू PR। और सिर्फ यहाँ तक भी नहीं, मैं आपको एक बात और इंडिकेट करना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारा काम सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि आपका स्टडी वीज़ा आ गया, हम ठीक है आपको वर्क वीज़ा भी दिलवा दिया, उसके बाद PR भी कर दिया, और PR के बाद सिटीज़न, क्योंकि PR भी 5 साल की वैलिडिटी के साथ आती है, पर सिटीजनशिप आपकी नो वैलिडिटी, इंडेफिनेट। यू कैन लिव इन इंडिया ऑन OCI विद ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट इंडेफिनेटली, यू कैन लिव एनी अदर कंट्रीज एज लॉन्ग एज यू हैव होल्डिंग ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट। ये पासपोर्ट और ये जो आपका सिटीजनशिप के बाद पासपोर्ट मिलता है, ये यहाँ तक का हमारा काम है। थैंक यू। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो खुद एक प्रूफ दिखा रहे हैं कि सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा तक ये सीमित नहीं रहेंगे, बच्चों के हर एक जो फ्यूचर है ना उनका पूरा ब्राइट जो है डेफिनेटली किया जाए। सर एक सवाल छोटा सा और मन में आ रहा है कि मुझे लगता है शायद व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ में जा सकते हैं यहाँ से? राइट, हम मेनली इंग्लिश कंट्रीज डील करते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज़ सुपर्ब। ऑस्ट्रेलिया से इक्वलेंट कौन सा, जो देखो मैं कनाडा को सेकंड देता हूँ, मैं सेकंड ही USA को भी देता हूँ, और देन थर्ड इज़ UK कंसिस्ट ऑफ 4 कंट्रीज़, वेल्स भी आ जाती है, स्कॉटलैंड भी आ जाता है, इंग्लैंड भी आ जाता है, और नॉर्थ आयरलैंड भी आ जाता है। नॉर्थ आयरलैंड इतना कोई फोकस नहीं करता, तो ये 3 कंट्रियाँ सीमित हो जाती हैं। हम यूरोप के शेंगन कंट्रीज़ भी करते हैं एजुकेशन लेवल पर, और बट क्या है कि मेन फोकस ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर कहीं है तो वो कनाडा का है। कनाडा में आपको पता है कि IELTS ही करना है, कनाडा में आपका स्कोर भी ज़्यादा चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए। 17-18 लाख रुपए आपका लग जाते हैं, 1 साल की फीस DIC वगैरह जाती है। फिर इधर UK आ जाओ, UK में पहले लोग क्या करते थे 4-5 लाख में काम हो जाता था फीस देके, पर अब वो नहीं रह गया। अब वहाँ की यूनिवर्सिटी हो जो कॉलेज हो, आपका कम से कम 11 से 12 लाख रुपए का अपना खर्चा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इनिशियल 4 लाख फीस देने के बाद आप यहाँ से ट्रैवल तब तक नहीं कर सकते जब फर्दर आपने पूरी फीस नहीं पे करनी। मोटी मोटी बात है, 9 महीने की फ़ीस UK में आपको डिपॉजिट करनी ही करनी है, और वो 9 महीने की फ़ीस के बाद आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो। 9 महीने का मतलब है 9 लाख रुपया, ऊपर से आपको ओवरसीज़ हेल्थ कवर देनी है, एम्बेसी की फ़ीस वो भी एक्सपेंसिव है। तो ये सारा करके 11 से 12 लाख का आपका प्रोजेक्ट UK का लगना ही लगना है। तो ये तो इंग्लिश कंट्रीज़ की थी। शेंगन कंट्रियाँ थोड़ी सी आसान है, बट शेंगन कंट्रियाँ वही प्रेफर करते हैं जो इंग्लिश कंट्रियाँ नहीं जा सकते, जैसे कि विदाउट IELTS PT और लो स्कोर विद IELTS PT। हाँ, अगर कंपेयर किया जाए, USA इज़ ऑल अबाउट फेस वैल्यू। USA में देखो एडमिशन्स के क्राइटेरिया बहुत अलग हैं, किसी सेट मैट कुछ और एकेडमिक क्राइटेरियाज भी जो आपको फुलफिल करने होते हैं, तो क्वाइट टफ टास्क, और उसकी अपॉइंटमेंट भी लेट मिल रही है। और USA के अंदर एक और हिंड्रेंस है कि आपकी चलो फीस तो लगभग इंग्लिश कंट्रियों की ऑलमोस्ट सेम ही है, पर आपको USA के लिए फेस वैल्यू के ऊपर है। इंटरव्यू अगर आप नहीं दे सकते और वो तो 5 मिनट में वैल्यूएट कर लेते हैं, हाँ कई बार 5 मिनट में हेजिटेशन ही बनते कि उस दिन की कंसंट्रेशन नहीं होती, तो दैट इज़ इट। तो इसलिए मैं थोड़ा USA से स्टेप बैक करता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा और UK को सेकंड थर्ड पोजीशन देना चाहता हूँ, एंड वी डू दिस। वी हैव फेथ इन आवर एबिलिटी एंड वी हैव असिस्टेड सो मेनी क्लाइंट्स ओवर 10,000 टू वेरियस डिफरेंट डेस्टिनेशंस, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। हमारे पास आइए, हमारे पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद इट इज़ योर चॉइस टू टेक फर्दर स्टेप। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ चाहे आप कनाडा जाना चाहते हैं, UK जाना चाहते हैं, किसी भी और कंट्री में जाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर आएंगे तो पहुँचाया ज़रूर जाएगा। आपको 12 सालों का जो है विश्वास यहाँ पर मिल रहा है, पिछले 12 सालों से इसी इंडस्ट्री में। और सर जो है खुद सिटीजन है ऑस्ट्रेलिया के, आपको दिखाया भी अपना वीज़ा कि सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा तक सीमित नहीं रहेंगे। बाकी सर ने मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब चीज़ें क्लियर कर दी, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग पहुँच सकते हैं। यूनिवर्सल वीज़ा आप लोगों को मिल जाएगा SU8 आसाराम मार्केट मॉडल टाउन करनाल में। हो सकता है नेक्स्ट यहाँ पर केक कट आप अनमोलदीप की जगह शायद आप लोग कर रहे हो, तो एक बार यहाँ पर पहुंचिए सही। IELTS PT की क्लासेस भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो बच्चे दूर से आते हैं उन्हें किस तरीके से डेली अप डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो आपको PG भी यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। तो ऑल एंड ऑल आपको सभी जो है फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। तो सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा तक आपके यहाँ सीमित नहीं रहेंगे, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी जितना की जा सकती है। एक बार पहुँचिए, एक बार विजिट कीजिए, जितने भी डाउट्स मन में आ रहे हैं वो असीम सैनी सर आपके ज़रूर आपके सारे डाउट्स जो है यहाँ पर क्लियर करने वाले। तो एक बार पहुँचिए यूनिवर्सल वीज़ा SU8 आसाराम मार्केट मॉडल टाउन करनाल।